दोस्तों, तो मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हैं अनिल डे टू डे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज हम फिर बात करेंगे ग्लोबल मार्केट की और गोल्ड सिल्वर ईटीएफ ऑल मार्केट अपडेट हम करेंगे। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करें तो आज की मार्केट लगभग रेड में क्लोज हुई है। और ये जो अभी एक बना था फोमो ट्रंप और मोदी डील का, यानी कि फादर ऑफ ऑल डील के नाम से मीडिया कह रहे थे, तो उसका जो अब सिचुएशन धीरे धीरे समाप्त हो रही है और रियलिटी बेस पर मार्केट अब गैप अप से डाउन की तरफ दिख रहा है और ये हो सकता है मार्केट की चाल हो। तो सेंसेक्स की शुरुआत करेंगे, तो सेंसेक्स की बात करते हैं सबसे पहले। उसके बाद तो सेंसेक्स में आज की क्लोजिंग लगभग 503 पॉइंट नीचे, यानी कि 0.60 के नीचे हुआ है 83,313 पे। अगर इसकी चार्ट की बात की जाए तो लगभग टॉप 83,700 के आसपास के बना था, उसके बाद नीचे यानी कि 83,100 के आसपास आई और क्लोजिंग 83,300 पे हो गई है। इसके हम बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं निफ्टी की। तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की आज क्लोजिंग लगभग 133 पॉइंट नीचे, यानी कि आधा % नीचे की क्लोजिंग हुई है 25,642 पे। चार्ट में दिख रहा है कि इसने 25,760 के आसपास का हाई लगाया, जबकि लो लगभग 25,600 के नीचे का क्लोजिंग 642 पे हुई है। अगर हम डाउजन की बात करें तो डाउजन में आज की जो फ्यूचर में चल रहा था लगभग 49,440 पे 60 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग थी और इसकी चार्ट लगभग रेंज में ही काम कर रहा है डे में देखा जाए तो। इसके बाद नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक लगभग 24,940 यानी कि 49 पॉइंट बढ़कर लगभग 0.20 बढ़कर क्लोजिंग हो रही है और चार्ट में लगभग टॉप 25,300 के आसपास बना था लगभग, और जो लो बनाया था लगभग 24,700-800 के आसपास, क्लोजिंग 24,940 के आसपास हो रही है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की जो अगर हम डॉलर वाइज बात करें तो 48,990 यानी कि 4900 के आसपास की क्लोजिंग है, लगभग 1.25% गिरकर 60 पॉइंट की गिरावट के साथ। अगर हम इंडियन टर्म में बात करें तो लगभग 1712 रुपये गिरकर लगभग 1% की गिरावट के साथ 1,55,500 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, जबकि आज की ओपनिंग लगभग 1,52,766 पे हुई थी और जो हाई लगाया है 1,57,874 की और लो लगाया है 1,52,501 और प्रीवियस जो क्लोजिंग था 1,57,212 का था। इसकी हम चार्ट की बात करें तो चार्ट जो बन रहा है लगभग 15 मिनट के चार्ट में, तो दिख रहा है कि इसका जो लो बना यहाँ पे, उसके बाद कल की जो क्लोजिंग यहाँ पे थी, लो बनने के बाद ये इस तरह से रेंज बाउंड काम किया है, मतलब गैप अप गैप डाउन होने के बाद मीडियम रेंज में चल रहा है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर जो डॉलर टर्म में अभी $78 पे, यानी कि लगभग 8% के आसपास की गिरावट के साथ लगभग $6 से $7 की गिरावट हुई है, $78 पे चल रहा है। इंडियन टर्म में बात करें तो इंडियन में एमसीएक्स पे इसका प्राइस की बात करें तो 18,523 पे, यानी कि 7% की गिरावट के साथ 2,50,327 पे क्लोजिंग हो रही है, जबकि आज की प्रीवियस क्लोजिंग की बात की जाए तो 2,68,850 की थी, लेकिन आज 10,000 नीचे यानी कि 2,58,000 पे ओपनिंग हुआ है और जो लो लगाया है लगभग 2,39,000 का, हाई लगाया है 2,58,000 का ही, जहाँ पे ओपन हुआ था वही हाई था आज का और प्रीवियस से 10,000 नीचे खुला था। इसकी चार्ट की बात करें तो लगभग कल जो क्लोजिंग यहाँ हुआ था उसके बाद जो आज ओपनिंग हुई यहाँ, उसके बाद नीचे डाउन गया 39,000 के आसपास, फिर हाई गया लगभग 58,000 के आसपास और जो क्लोजिंग हुई है लगभग 2,50,000 के आसपास की हो गई है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो आज निक्केई लगभग 232 पॉइंट गिरकर लगभग 54,237 पे क्लोजिंग हुई है। हैंसेंग की बात की जाए तो लगभग 306 पॉइंट चढ़कर लगभग 7% के तेजी के साथ 26,885 पे क्लोजिंग हुई है। अगर हम डेक्स की बात करें तो लगभग जो जर्मन का है 91 पॉइंट गिरकर 37 पैसे की गिरावट के साथ लगभग 24,561 पे क्लोजिंग हो गई है। अगर हम यूरो स्टॉक्स की बात करें, यूरोपियन कंट्री के स्टॉक इंडेक्स की, तो लगभग 5,976 पे क्लोजिंग हुई है, आधा % के आसपास गिरी है, 20 पॉइंट गिरकर क्लोजिंग हो गई है। ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल की बात करें तो इसकी सिचुएशन लगभग 1.5% गिरावट के साथ $64.18 पे क्लोज हो गई है, 96 पैसे गिरकर डॉलर टर्म में। अगर डॉलर की इंडेक्स की बात करें तो लगभग $97 पे लगभग 97.7 यानी $98 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 2.3% बढ़कर यानी कि 22 पैसे बढ़कर क्लोजिंग हो गई है। अगर इसकी चार्ट की बात करें तो लगभग इस तरीके से बनी है, जो कि अप ट्रेंड में अभी फिलहाल ऊपर से नीचे, लेकिन आज के डे में देखा जाए तो नीचे से ऊपर की ओर चली है, जो 97.3 से लेकर 57.8 तक चला है और 97.7 पे क्लोजिंग हो गई है। अगर हम रुपये और डॉलर टर्म में बात करें तो आज जो है $1 लगभग 90 रुपये 2 पैसे पे आ गया है और लगभग 92 पैसे की गिरावट था, और देखा जाए 0.92 पैसे का गिरावट था और 0.110 की मजबूती आई है डॉलर के हिसाब में, इंडियन रुपये मजबूत हुई है।
चार्ट की बात की जाए तो लगभग ऊपर ऊपर था, नीचे गया और रेंज बाउंड ही काम किया। तो अभी सिचुएशन ठीक है, बाकी 90 से नीचे आनी चाहिए, 80 to 90 के बीच में। अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो ऑल इंडेक्स में चलेंगे, तो ऑल सेक्टर की बात करेंगे। ऑल सेक्टर की बात करें तो निफ्टी लगभग 133 पॉइंट गिरकर बंद हुई है 25,642 पे। और निफ्टी बैंक की बात की जाए तो लगभग 174 पॉइंट गिरकर बंद हुई है लगभग 60,063 पॉइंट पे। और मिड कैप की बात की जाए तो 70 पॉइंट गिरकर 21,930 पे क्लोजिंग हुई है। गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो 165 पॉइंट गिरकर 25,701 पे क्लोजिंग हो गई है। अगर हम बात करें निफ्टी आईटी की तो लगभग 36,143 पे क्लोजिंग हुई है, यानी कि 202 पॉइंट की गिरावट के साथ 0.5% की गिरावट थी। और निफ्टी ऑटो की बात करें तो लगभग 160 पॉइंट गिरकर 27,664 पे क्लोजिंग हुई है, 0.5% गिरकर। निफ्टी एफएमसीजी की बात करें तो लगभग 191 पॉइंट की गिरावट है, 0.38%, 50,731 पे क्लोजिंग हुई है। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो 165 पॉइंट की गिरावट है, 15,919 पे, और लगभग 1% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हो गई है। ऑल ETF की बात करें तो जो हम कुछ ETF बताना चाहेंगे आपको, तो पहला ETF है गोल्ड बीज। तो गोल्ड बीज की बात करें तो लगभग 5 रुपये 10 पैसे गिरकर लगभग 4% गिरावट के साथ 124 पे क्लोजिंग हुई है। निपोन इंडिया सिल्वर की यानी कि सिल्वर ETF की बात करें तो 29 रुपये 72 पैसे गिरकर लगभग 11.5% के आसपास की गिरावट है, 235 रुपये 85 पैसे पे क्लोजिंग हो गई है। और निफ्टी बीज की बात करें यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो लगभग ETF जो 290 पे क्लोज हुई है, 1 रुपया 25 पैसे गिरकर 0.5% कमजोर हुआ है। अगर निफ्टी बैंक बीच की बात करें तो लगभग फ्लैट की क्लोजिंग है, 620 रुपये 47 पैसे पे क्लोज हो गया है। नेक्स्ट जो ETF की बात करने वाले हैं वो है मिड कैप ETF, 226 पे क्लोजिंग हुई है, 59 पैसे गिरकर। और HDFC स्मॉल कैप यानी कि स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करें तो लगभग 160 रुपये 10 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, 1.25% गिरकर 1 रुपया 82 पैसे गिरावट के साथ। निफ्टी IFT की लगभग 28 पैसे गिरकर यानी कि 0.25% गिरा है, 39 रुपये 96 पैसे पे क्लोजिंग हो गई है। अगर निफ्टी ऑटो की बात करें तो लगभग 1 रुपया 69 पैसा गिरकर 283 रुपये 41 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, 0.5% के ऊपर की गिरावट के साथ। FII की बात करें, खरीदारी करी है आज, इसकी डिटेल में चर्चा करें तो अभी जो FII ने आज कैश में जो बिकवाली किया है लगभग 2,150 करोड़ का, जबकि DII ने लगभग 1129 करोड़ का खरीदारी किया है। तो अब हम कल देखते हैं कि मार्केट रेड में ओपन होने वाली है या कि ग्रीन में, देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ हम अपना वक्तव्य को समाप्त करते हैं। तो अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छा लगा तो कृपया कर हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।